हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का एसएस कोचिंग क्लासेस बाय संतोष सर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को क्लास हाई स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। प्रतिरोधों का संयोजन से रिलेटेड एक सवाल आता ही रहता है, हर साल परीक्षाओं में आता ही रहता है। हो सकता है इस साल यही परीक्षा में आपको आ जाए। तो देखिए सवाल क्या है, आपका एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर के माध्यम से आपको क्या क्या पूछा जा रहा है। तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में धारा, 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर। ये आपका 3 ओम का प्रतिरोध है, इसके सिरों के बीच हमें क्या करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। ये आपका 1 ओम का प्रतिरोध है, ये दोनों 2-2 ओम का है, ये 3 ओम का प्रतिरोध है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको किसी एक सीरीज में लाएंगे। किसी एक सीरीज का मतलब आ तो इसको हम सारे को श्रेणी क्रम में लाएंगे, तो सारे के सारे को समांतर क्रम में लाएंगे। तो अधिकतर हम श्रेणी क्रम में ही लाते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे है, क्या है, यहाँ पे 2 ओम का प्रतिरोध है ना। ये 2 ओम का जो प्रतिरोध है किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 ओम प्रतिरोध को हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए आपका चित्र में देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। चित्र में आप देखिए, चित्र में क्या है, आपका 2 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। तो आप लोग जानते हैं कि जो समांतर क्रम में प्रतिरोधों को हम क्या करते हैं, उल्टे क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, इस तरीके से आप वीडियो में देख लीजिए। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो आपका मान लीजिए इन दोनों प्रतिरोधों को हमने जोड़ दिया, वह आपका प्रतिरोध मान लीजिए आपको क्या मिल गया, आपको क्या मिल गया, आर मिल गया। क्या मिल गया, आर मिला। 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/2 बराबर क्या हो गया, 1 + 1/2। देखिए जब आपका क्या होता है, हर बराबर होता है तो हम अंश को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो आपका क्या हो गया, 2/2, 2 × 2 आपका कितना हो गया, 1 हो गया। यानी ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यानी आर बराबर आपका क्या हो गया, 1 ओम हो गया। क्या हो गया, 1 ओम। यानी हमने क्या किया, इन दोनों जब प्रतिरोध को हमने जोड़ा तो 1 ओम का प्रतिरोध मिल गया। अब देखिए अब फिगर आपका कैसे है, फिगर एक समझ लीजिए, फिगर अब आपको कैसे मिलेगा। अब आपका फिगर इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। अगर जो आप फिगर ऐसे बनाते रहेंगे अपने सवालों में तो आपका सवाल और ही रोचक बन जाएगा। इस तरीके से अब आपका बन गया। आपका सिरों का जो विभवांतर है वह आपका 10 वोल्ट है, और ये आपका इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो आपको 1 ओम मिल गया। यहाँ पे आपका 1 ओम हो गया, और आपका क्या हो गया, ये 3 ओम हो गया, और ये आपका क्या हो गया, आपका 1 ओम हो गया। समझ में आया। अब देखिए 1 ओम, 1 ओम और 3 ओम है ना। अब 1 ओम, 1 ओम और 3 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब देखिए 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम व 3 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को हम कैसे जोड़ते हैं, सीधे जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं, सीधे जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को सीधे जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे इस तरीके से हम जोड़ते हुए सीधे चले जाते हैं। तो आपका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। अब देखिए आपका पहला सवाल यहीं से स्टार्ट हो गया। आप तुल्य प्रतिरोध R बराबर, मान लीजिए आपका तुल्य प्रतिरोध क्या है, R है।
R बराबर क्या हो जाएगा, R1 का मान हमने क्या मान लिया, 1 ओम मान लिया है। R2 का मान भी कितना है, 1 ओम है। और R3 का मान कितना है, 3 ओम है। यानी R बराबर आपका 5 ओम। यानी पहले का आंसर आपको मिल गया। यानी परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, तो आप ये पूरे परिपथ को जब जोड़ेंगे 1 ओम 2 ओम 2 ओम 3 ओम, तो आपका कितना ओम आएगा, 5 ओम आएगा। क्योंकि ये दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में प्रतिरोधों को हम उल्टा करके जोड़ते हैं। अगर जो आपका कैपेसिटर होगा तो उल्टा हो जाएगा आपका। और जब इन दोनों को हमने जोड़ा तो कितना मिला आपको, 1 मिला। अब 1 ओम 3 ओम किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को हम कैसे जोड़ते हैं, सीधे जोड़ते हैं। तो आपका सीधे जोड़ें 1 + 1 + 3 = 5 हो गया कि नहीं। अब उसके बाद एक चीज़ और परिपथ में क्या दिया, हमें दूसरा क्या ज्ञात करना, परिपथ में धारा ज्ञात करना है। तो दूसरा आपका क्या है, परिपथ में धारा बराबर क्या होता है, विभवांतर बटे क्या होता है, प्रतिरोध। क्योंकि ओम का नियम क्या होता है, V बराबर क्या होता है, IR, और I बराबर क्या होता है आपका, V/R। तो परिपथ में विभवांतर, परिपथ में आपका विभव कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया हुआ है। और आपका परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 5 ओम आया है, 5 हो गया। और आपका कितना हो गया, आपका क्या हो गया, I हो गया। 5 × 5 5 × 2 = 10 बराबर 2 एम्पियर। यानी परिपथ में धारा कितना बह रहा है, 2 एम्पियर का। यानी I का मान आपका कितना हो गया, 2 एम्पियर। यानी जो आपका परिपथ पूरा बना हुआ है, इसमें कितनी की धारा आ रही है, 2 एम्पियर की धारा आ रही है, 2 एम्पियर। तो आपका दूसरे का आंसर यहाँ आ गया। यानी I बराबर आपका कितना हो गया, 2 एम्पियर। यानी यहाँ से आपका 2 एम्पियर की धारा बह रही है। अब अगला पूछ रहा है कि ये जो श्रेणी क्रम में है ना, श्रेणी क्रम में हर एक धारा का मान क्या होता है, समान होता है। श्रेणी क्रम में आपका धारा का मान क्या होता है, समान होता है। लेकिन समांतर क्रम में धारा का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अब देखिए तीसरा हमें क्या ज्ञात करना है, तीसरा आपका क्या है, 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर। मान लीजिए ये आपका 3 ओम के सिरों के बीच का विभवांतर माना आपका क्या है, V है। तो V बराबर क्या होता है, IR। V डैश मान लीजिए, क्योंकि आप V माने हैं। मान लीजिए आपका 3 ओम का प्रतिरोध है, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर मान लीजिए V डैश है। तो V बराबर आपका IR हो गया। तो I का मान कितना है, 2 एम्पियर है। R का मान कितना है, 3 है। 3 दूना 6 वोल्ट। यानी V डैश बराबर आपका क्या होगा, 6 वोल्ट। यानी 3 जो आपका यहाँ पे है, 3 ओम का जो प्रतिरोध है, इसके सिरों के बीच जो विभवांतर लगा हुआ है, कितने वोल्ट का लगा हुआ है, 6 वोल्ट का लगा हुआ है। तो देख लीजिए ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए ये सवाल कितनी बार पूछा गया, 14 16 18 22। हो सकता है 24 में पूछा ना गया हो, तो 25 में पूछा जा सकता है। इसलिए इस सवाल को लगाना आना तय है, और आपको ये सवाल आना भी क्या है, तय है। ठीक, देख लीजिए एक बार और। तो अगर जो ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिसके हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन हो जाए।